सार्वमुद्रा के बिना हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। अब अगर उस सील को नहीं लगाया गया, जैसे एक सील होता है, सील देखे होंगे आप लोग, ठीक है, कुछ इस तरह से वो उस प्रलेख पर लगाया जाता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे उस सील को। अगर उस सार्वमुद्रा के बिना कोई मेंबर, ठीक है, हस्ताक्षर अगर उस पर कर देता है तो हस्ताक्षर करता, जो हस्ताक्षर किया है जो व्यक्ति, वो स्वयं उत्तरदायी होगा, कंपनी इस पर कोई उत्तरदायी नहीं होगा। क्लियर है? अब उसके बाद है अभियोग चलाने का अधिकार। 7वें नंबर पे है अभियोग चलाने का अधिकार, राइट टू स्यू। विधान के अनुसार कंपनी अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है या अपने हितों की रक्षा करने के लिए दूसरों पर अभियोग चला सकती है। देखिए, विधि के अनुसार जो है कंपनी अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है। कोई व्यक्ति जो मेंबर जो है वो अपने नाम से संपत्ति कंपनी के लिए नहीं खरीद सकता है, ठीक है। कंपनी जो है अपने नाम से अपना संपत्ति क्रय करेगा, ठीक है, और अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी पर भी अभियोग मतलब केस चला सकता है, क्योंकि उसके अपने हित का रक्षा करना होता है, ठीक है। उसके बाद है 8वें नंबर पे सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम 200 मेंबर होते हैं। जो प्राइवेट कंपनी जो होता है, ठीक है, प्राइवेट मतलब निजी, जो निजी कंपनी होता है उसमें कम से कम 2 सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और अधिकतम मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 200 मेंबर होने चाहिए। और एक पब्लिक कंपनी में, जो पब्लिक कंपनी होते हैं उसमें कम से कम मेंबर जो है वो 7 होने चाहिए, और अधिकतम संख्या जो है उसके द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या द्वारा सीमित होती है। तो जो पब्लिक कंपनी जो होती है वो जितना शेयर इशू कर रहा है, निर्गमित कर रहा है, ठीक है, उस अंशों की संख्या द्वारा सीमित होती है। जैसे कंपनी जो है 10,000 शेयर इशू किया, तो 10,000 शेयर को खरीदने वाले अगर मान लेते हैं 10 अंशधारी 1,000 शेयर खरीद रहे हैं, तो 10 मेंबर भी हो सकते हैं, या एक अंश भी खरीद रहे हैं तो 10,000 अंशधारी भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 9वें नंबर पे संपत्ति पर स्वामित्व, ऑनरशिप ऑन प्रॉपर्टी। कंपनी की संपत्ति पर केवल कंपनी का अधिकार होता है। अब देखिए, कंपनी का जो संपत्ति होता है, एसेट्स होता है, उस पर केवल किसका अधिकार होता है? तो कंपनी का अधिकार होता है। कंपनी के समापन पर अथवा किसी मेंबर द्वारा कंपनी छोड़कर जाने पर उसे संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब कंपनी का समापन हो रहा है या कोई मेंबर कंपनी को छोड़कर जा रहा है, तो उस संपत्ति पर उस मेंबर का कोई भी अधिकार नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे विधान द्वारा अंत, डिसोल्यूशन बाय एक्ट। जिस प्रकार कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है, उसी प्रकार उसका समापन भी कंपनी अधिनियम में वर्णित विधि द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए, जैसे जन्म होगा कंपनी का, उसी विधि द्वारा क्या है? अंत भी होता है, समापन भी होता है, ठीक है। इसके समापन के लिए न्यायालय से भी आज्ञा लेनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि जब कंपनी का समापन किया जाता है तो न्यायालय से भी क्या करना पड़ता है? आज्ञा लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने कुछ शब्दावली पढ़े हम लोग इस वीडियो में। उसके बाद कंपनी के आशय पढ़े हैं और कंपनी की विशेषताएं, और उसके बाद हम लोग फिर कंपनी के प्रकार, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये जो है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है? अंश। अंश 2 प्रकार के होते हैं, समतांश होते हैं, ठीक है, समतांश होते हैं और पूर्वाधिकारांश होते हैं। तो ये मेन टॉपिक है, ये हम लोग को क्या करना है? देखना है। ये हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।